और 9 बजे रात में इन लोगों ने कोई बैठक करी, उसमें जो है हमारा नाम हटा के और हमारे साथ में एक युवा थे उनका भी नाम हटा दिया। और गोरखपुर के एक जो है पंडित जी थे और एक जो है, अगर सरकार तुमको 50,000 रुपये दे रही थी तो मैं तुमको जो है 51,000 रुपये दे रहा हूँ। इस बात पर आप भी मोहर लगाते हैं कि प्रदेश में भेदभाव की राजनीति हो रही है? एन मौके पे इनका नाम कटना कहीं न कहीं कई सवालों को पैदा करता है। अवधेश कुमार का नाम है लखनऊ। अवधेश कुमार लखनऊ। अवधेश इस इतने बड़े पेपर में इनका नाम है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से, जो हम सबके नेता हैं, हमने इनको मिलवाया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको कहा कितना पुरस्कार मिलता है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ पर लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगता रहता है कि इस सरकार में लगातार ठाकुरों की सुनवाई हो रही है। और ये जो हमारे साथ पीछे हमारे जो खड़े हैं अवधेश कुमार साहू हैं, इनको मुख्यमंत्री के से आज जो है युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनको सम्मानित होना था और प्रोत्साहन राशि भी मिलनी थी, लेकिन वो इनकी जगह वो राशि किसी जो है ठाकुर साहब को मिल गई, योगी जी के बिरादरी के, इनका ऐसा आरोप है। और ये जो जहां मौके पे खड़े, इनको मुख्यमंत्री जी से सम्मानित होने की बजाय ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सम्मानित होकर निकले। क्या है पूरा मामला, बताइए जरा। सर, मुझे जो है समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए चयनित किया गया था। बाकायदा हमें लेटर मिला था और ये मुझे लेटर दिया गया था, ये मेरे नाम से, ये लेटर आप देख सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से। ये डिस्पैच नंबर है 2238। ये मुझे लेटर लोगों को सम्मानित होना जी, प्रदेश के 10 युवाओं को जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित होना था। तो इन्होंने मुझे बुलाया और हमारी रिपोर्टिंग ली, सारा वेरिफिकेशन कर लिया। और 9 बजे रात में इन लोगों ने कोई बैठक करी, उसमें जो है हमारा नाम हटा के और हमारे साथ में एक युवा थे उनका भी नाम हटा दिया। और गोरखपुर के एक जो है पंडित जी थे और एक जो है एक और थे मेरठ से, और उन लोगों का जो है नाम डाल दिया गया और हम लोगों को हटा दिया गया। जब हमने पूछा उनसे तो वो लोग हमको धमकी देने लगे कि जो है आप लोग शांत रहिए और जो है नहीं तो आगे कि अपने हमारे विभाग से कोई तुमको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि मैंने समाज सेवा किया है और दूसरा हम दूसरों की आवाज़ उठाते हैं, अगर अपनी आवाज़ बंद कर देंगे तो फिर हम समाज को क्या जवाब देंगे। फिर अवनीश भैया से मैंने संपर्क किया। अवनीश भैया ने मुझे जो है पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलवाया और अखिलेश भैया ने जो है मुझे जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्होंने कहा कि अगर सरकार तुमको 50,000 रुपये दे रही थी तो मैं तुमको जो है 51,000 रुपये दे रहा हूँ। 51,000 रुपये मिला जी, 51,000 रुपये मुझे अखिलेश भैया ने दिया है। जो है इसमें 51,000 रुपये अखिलेश यादव जी की तरफ से। अच्छा, जब और उन्होंने कहा कि जो है 26 जनवरी में तुमको और धूमधाम से मैं आपका जो है स्वागत सम्मान करूंगा। ठीक है, वो तो पैसे अपनी जगह रहा, जो सम्मान था आपके जो तमाम जो आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, जो आपके इर्द गिर्द के लोग, उनमें एक रहा होगा कि मुख्यमंत्री के साथ के सामने आप मुख्यमंत्री के हाथों से आज सम्मानित होंगे। जब आपको ये सुनने को मिला कि आपका नाम कट गया, तब आपको कैसा महसूस हुआ आपके अंदर? सर, 5 मिनट तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या हो गया मेरे साथ में, क्योंकि मेरे गांव में जिस तरीके से तैयारी थी, मेरे गांव में पूरा टेंट लग चुका था। सब लोग स्वागत के लिए, भांगड़े के लिए साथ में तैयार थे कि जो है हमारा स्वागत करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में जिस तरीके से मैंने लोगों की सेवा करी तो लोगों को अच्छा लग रहा था कि जो है एक युवा आएगा तो उसका जो है राष्ट्रीय युवा दिवस पे हम सम्मान करेंगे। पूरे प्रदेश से 10 युवाओं का सम्मान होना था, उन 10 युवाओं में आप थे। जी। आपके समाज, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हैं, उनके बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, तमाम लोगों में ये रहा होगा कि आज मुख्यमंत्री से हमारे जो बीच का है वो हम मुख्यमंत्री से सम्मानित होकर आएंगे और हम लोग जो है यहाँ धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे। उन लोगों पर क्या बीत रही होगी और आप लोगों पर क्या बीत रही इसमें? सब लोग बहुत दुखी थे, मेरी माँ भी रो रही थी और मैं भी परेशान था, क्योंकि जो है मेरा जिस तरह में मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया था और आज मेरा अपमान नहीं किया गया बल्कि उस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का अपमान किया गया है। तो लग रहा है कि जैसे जिस तरह से विपक्ष और तमाम लोग इस चीज़ का आरोप लगाते हैं प्रदेश सरकार पर कि भेदभाव की राजनीति हो रही है। जिस तरह से आपने कहा, अभी बताया गया कि ठाकुर साहब को जो योगी जी की बिरादरी के थे उनको चयनित कर दिया गया, तो आप इस बात पर आप भी मोहर लगाते हैं कि प्रदेश में भेदभाव की राजनीति हो रही है? सर, मेरे साथ बिल्कुल भेदभाव हुआ है। जिस तरीके से इन लोगों ने ऐसी हरकत करी है तो दूसरों के साथ में बिल्कुल होता होगा। आप लोग साथी हैं? बिल्कुल। आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ रहे होंगे कि आज अवधेश कुमार जब मुख्यमंत्री से सम्मानित होकर आएंगे तो हम लोग गांव में इनको लेकर जाएंगे, धूमधाम से पूरा कार्यक्रम करेंगे। तो कैसा अब कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड विजेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मैं भी सम्मानित हुआ हूं, लेकिन एन मौके पे इनका नाम कटना कहीं न कहीं कई सवालों को पैदा करता है। भेदभाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है कि भेदभाव किया गया है। एक ये पिछड़े समाज से आते हैं और एक देवरिया का युवा जो देवानंद राय है वो भी पिछड़ा समाज से आता है। इन दोनों युवाओं का नाम काट करके और अगड़े समाज के लोगों को सम्मिलित किया करना कहीं न कहीं ये
समाज में जो 2 लोगों का नाम हटाया गया वो भी पिछड़े समाज से थे। जी बिल्कुल, दोनों पिछड़े समाज के लोग। पिछड़े समाज के, और 2 लोगों को जो जोड़ा गया वो अगड़े समाज के लिए, अगड़े समाज तो से। कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे भेदभाव किया गया है। पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है, लग रहा है सर? भेदभाव तो हुआ ही है, और दूसरी ये चीज़ है कि जो अभी अवधेश भाई ने कहा, क्योंकि हम लगभग 2012 से दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं और हर एक उस काम में हम इनका सहयोग देते हैं जो समाज हित में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि तो उस स्तर पर जब इन्होंने हमको सूचना दी और रात में हमें 12 बजे यह भी संज्ञान में आया कि अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से, बेढंग तरीके से जो कृत्य अवधेश भाई के साथ किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही विरोध है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नवीन मिश्रा नाम है। और जो अधिकारियों का वर्तमान समय विभाग का जो रवैया है कि पहले वो पत्र इशू कर देते हैं, सूची में नाम डाल देते हैं, फिर उसके बाद रातों रात मनमानी तरीके से अब उनके ऊपर क्या प्रेशर रहा है, क्या वहाँ से चीजें तो रही। आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों के साथ हुआ, फिर वापस फिर अखिलेश जी से कैसे संपर्क हुआ? अखिलेश जी के साथ पास सम्मानित होकर कैसे आ हम गए? लोग वहाँ पर प्रोग्राम में गए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पर सम्मान होना था, क्योंकि हम लोगों को पुष्टि करनी थी कि सूची में इन्होंने फेरबदल तो नहीं किया, हमारा लोगों को फिर से नाम तो नहीं डाला। जब वहाँ पर पूरे वेरीफाई हो गए कि हाँ अवधेश भाई का उसमें नाम नहीं पड़ा हुआ है, तब हम लोगों ने अवनीश भैया से संपर्क किया हाँ। कि अवनीश भैया हमारी हेल्प करिए, क्योंकि जो है हर तरफ से हम बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके थे। वहाँ के युवा कल्याण विभाग के सारे अधिकारियों से हमने बात करी, हमने अपने विधायक जी से भी बात करी, लेकिन कहीं से हम लोगों को सहयोग नहीं मिला। तो अवनीश जी आपको यहाँ जी, लेके, जी, अवनीश भैया अवनीश जी हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, आप लगातार छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जिस तरह से 10 लोगों का सम्मानित होना था, उसमें से 2 पिछड़े समाज के लोगों का नाम हटाकर अगड़ों का डाल दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो विवेकानंद जी के जो आदर्श थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उसको मानती है, क्या ये नौजवान जो समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाया, अगल बगल के लोगों में, अगल बगल के गाँव में इसने न दिन देखा न रात देखा पहचान बनाया, इसको बाकायदा सारे प्रक्रिया को फॉलो, सरकार ने खुद इनको बुलाया, ये और सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इनका लिस्ट में नाम है। आज के पेपरों में भी इनका नाम निकला है कि इनको मुख्यमंत्री से सम्मानित किया जाएगा। आज के पेपरों में नाम निकला है, सारे पेपरों में निकला है। बड़े बड़े विवेकानंद अवार्ड, विवेकानंद जी का ये देखिए, इतना बड़ा एक पेपर का ये निकला, ऐड निकला है। इस ऐड में देखिए, ये हम बता रहे हैं, ये देखिए अवधेश कुमार का नाम है, लखनऊ। अवधेश कुमार, लखनऊ। अवधेश, इस इतने बड़े पेपर में इनका नाम है। जब ये जाते हैं, फिर इनको जब ये जाते हैं पुरस्कार लेने के लिए, खूब खुशी में इनके साथी संगत, वहाँ जाकर ये होता है कि अब आपका नाम नहीं है। बेचारे हतोत्साहित हो गए, बहुत परेशान हो गए। इन्होंने अपने साथियों के माध्यम से, इनके कुछ साथी हमारे जानने वाले थे, उनके माध्यम से हमसे संपर्क किया। मैंने उनको ढाढ़स से मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी हैं जो हर नौजवान की मदद करते हैं। अगर आप उस योग्य हैं, अगर आपने समाज सेवा में मेहनत करके पहचान बनाई है, तो निश्चित तौर पर आपका सम्मान होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से, जो हम सब के नेता हैं, हमने इनको मिलवाया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको कहा कितना पुरस्कार मिलता है, कहा 50 का 51,000 जो सम्मान किया, और साथ ही साथ इनको भविष्य में भी कहा कि हर तरीके से मदद करेंगे, सम्मान करेंगे। समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसको कभी रुकने मत देना। लेकिन मुझे आज फिर द्रोणाचार्य और एकलव्य की घटना याद आ गई कि कैसे होनहार लोगों का अंगूठा काटा जाता है। क्या इस नौजवान की मदद हो जाती, सम्मान हो जाता? इसके अगर इस नौजवान के संयोगवश इसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, इनके दोस्तों पर क्या गुजरा होगा। मैंने इस जब नौजवान की आंखों में आंसू देखे तो हमें अपने नेता पर, अखिलेश यादव जी पर भरोसा था, हमने अपने नेता पर भरोसा था, और मैंने अपने नेता के माध्यम से, मैंने अपने नेता से इनको मिलवाने का प्रयास किया। हमारे नेता ने मिला, इनकी बातें सुनी, हमारे नेता ने इनके आंखों के आंसू पोंछे और इनको मदद दिया, इनको सम्मानित किया। और हम सब लोग आजीवन इनके साथ हैं, इनकी मदद करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये अवधेश कुमार साहू जी थे जिनको सम्मानित होना था, और अवनीश कुमार यादव जो इलाहाबाद छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, और तमाम जो युवा हैं, छात्र हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। आज अखिलेश यादव जी से मिले हैं और अखिलेश यादव ने इन्हें सम्मानित किया और ये आश्वासन दिया है कि आगे भी जब 26 जनवरी का समय आएगा तो उस पर एक बड़ा आपको जो है समारोह रखा जाएगा और उसमें सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल जो लगातार सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं भेदभाव का, कि पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है, पिछड़ों की जो नौकरियां हैं उनमें भेदभाव हो रहा है, उनको नॉट सुटेबल दिखाकर उनकी जगह पर अगड़े लोगों को रख दिया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। वहीं इस तरह का जो सम्मानित करना था आज वहाँ, उसमें भी इस तरह की जो धांधली और भेदभाव देखने को मिला। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी वीडियो में। धन्यवाद।